अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रीन टेक सोलर पाकिस्तान। फवाद, इंडस्ट्री का सबसे बड़ा इशू इस टाइम पे एनर्जी क्राइसिस है और एनर्जी क्राइसिस में जो सबसे बड़ा इशू आ रहा है वो बिजली के बिल कहीं रुक ही नहीं रहे। प्रोडक्शन की कॉस्ट पे जो सबसे बड़ा इशू आ रहा है वो एनर्जी का ही आ रहा है, जिसकी वजह से ओवरऑल कॉस्ट में सबसे बड़ा डेंट ये मार रही है। ऐसे में इंडस्ट्रीज़ को क्या इशू आ रहे हैं, अगर आप इनके रूफटॉप देखें तो 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार गज पे फैक्ट्रीज लगी हुई हैं। स्पेशली कराची की अगर हम बात करें, कोई एकड़ पे नहीं लगी हुई, और इनके बिजली के बिल देखें तो 1 लाख 2 लाख 3 लाख यूनिट तो नॉर्मल बात है 2-2 हज़ार गज वालों की। ऐसे में ये लोग क्या कर सकते हैं, इनके पास क्या सोल्यूशन है? अगर ये रूफटॉप अपने सोलर लगवा भी लें तो इनकी बिजली का बिल उतना ही कम हो पाएगा ना जितनी इनके पास रूफटॉप है। तो ऐसे में इनके पास क्या ऑप्शन है? बिल्कुल, आपने एक मेजर इशू एक आइडेंटिफाई किया है, जिसकी वजह से एक तो देखें आज हवा बहुत चल रही है, कराची में हवा बहुत चल रही है और अभी ड्रिजलिंग भी हल्की हल्की बहुत थोड़ी सी हुई है। तो ऐसे में अब जहाँ पे इंडस्ट्री का लोड इतना हो और कंटिन्यूस लोड हो, 24 आवर्स का लोड हो, तो ऐसी सिचुएशन में, और दूसरा डेंसिटी भी बहुत है, प्रेमिसेस छोटी हैं, कवर्ड एरिया छोटा है और नीचे लोड ज़्यादा है, तो अगर आप रूफटॉप को फुली भी कवर कर लें तो आप 100% कंजम्पशन अपनी ख़त्म नहीं कर सकते। ये होता है कि रियल टाइम में कंजम्पशन ख़त्म हो जाती है, 6 से 8 घंटे का बिल आपका ख़त्म हो जाता है। इसका मतलब है कि 33 से 40% का आपका बिल ख़त्म हो जाता है, बट उससे ज़्यादा 100% का बिल ख़त्म नहीं हो पाता क्योंकि रूफटॉप पे जगह ही इतनी नहीं है। अच्छा, ये हर मेट्रोपोलिस में होता है इशू, बड़े शहरों में ये इशू होता है जहाँ पे इंडस्ट्री के पास लैंड कम होती है क्योंकि लैंड महंगी होती है। अगर आप रूरल एरियाज़ में चले जाएँ या ऐसे शहरों में चले जाएँ जहाँ लैंड सस्ती है, वहाँ तो फिर खुली अराजी है और खुली फैक्ट्रियाँ हैं और वहाँ पे जितनी लैंड आपको चाहिए आप ले सकते हैं। यहाँ पे ऐसा सिनेरियो नहीं है। अच्छा, अब ऐसी सिचुएशन में आप कर ये सकते हैं कि सोलर सिस्टम से आपका मैक्सिमम 40% का बिल रियल टाइम में ख़त्म हो जाता है, उससे ज़्यादा ख़त्म नहीं होता। इसका फ़ायदा ये होता है कि 40% का बिल आपका डे टाइम में अपने लोड की वजह से ख़त्म हो जाता है। नेट मीटरिंग की नौबत ही नहीं आती। नेट मीटरिंग की नौबत तो तब आती है जब आप बहुत बड़ा सिस्टम लगवा लें, अपनी कंजम्पशन से ज़्यादा लगवा लें। अभी करंटली तो रियल टाइम में कंजम्पशन ही सेटिस्फाई नहीं हो पाती, बड़ी मुश्किल से कंजम्पशन को मैच किया जाता है 8 घंटे के लिए। तो ऐसी सिचुएशन में सोलर ना लगवाना तो एक लूज़ सिनेरियो है और सोलर लगवाना एक विन विन सिनेरियो है। उसकी वजह यही है कि आपको ग्रिड को बेचने की ज़रूरत ही नहीं है। आप जो भी बनाएंगे आपका खुद ही यूज़ हो जाएगा, और जब आप खुद यूज़ कर लेंगे तो आपका जो बिल है उतना कम हो जाएगा। 40% का आपका बिल देखें ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। आप खुद यूज़ करते हैं, रियल टाइम में आपका यूज़ हो जाता है और इसमें आपको कोई ग्रिड को बेचने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो भी 55 रुपये 60 रुपये का यूनिट आ रहा है, आप दिन में 8 घंटे की अपनी प्रोडक्शन उस पर डायरेक्टली कर रहे होते हैं और शाम में जो आपकी कंजम्पशन होती है ऑटोमेटिकली के इलेक्ट्रिक या बापडा पे शिफ्ट कर जाती है। ये कौन सा सिस्टम है जिसको हम फिर नेट मीटरिंग नहीं करते और इसमें बैटरी भी नहीं लगती? तो ये कौन सा सिस्टम है और किस तरह इसको डिज़ाइन करते हैं? बिल्कुल, देखिए इंडस्ट्री लोड शेडिंग फ्री है। जनरली इंडस्ट्री में इतनी लोड शेडिंग नहीं होती, कभी कभी हो जाती है मेंटेनेंस के नाम पे या किसी और वजह से। तो इधर ऑन ग्रिड सिस्टम्स ही लगते हैं। ऑन ग्रिड सिस्टम्स को ही इस तरह मैनेज किया जाता है कि आप उसको एक्सपोर्ट नहीं करने देते, आप उसको रोक के रखते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ लोड को सेटिस्फाई करता है, जो आपकी डिमांड होती है उसको सेटिस्फाई करता है। अब इसमें एलिवेटेड स्ट्रक्चर के फ़ायदे यही होते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आप जगह यूज़ कर लेते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सोलर पैनल्स आपके लग जाते हैं। लगने को रेलिंग पे भी लग जाता है, L2 स्टैंड पे भी लग जाता है। बग़ैर किसी चीज़ के भी सोलर पैनल्स आप रूफ पे लगा सकते हैं, बट उसमें शेडिंग के इश्यूज़ आते हैं, उसमें आपके एफिशिएंसी के इश्यूज़ आते हैं क्योंकि आपने मैक्सिमम ऑप्टिमाइजेशन नहीं करी होती, और दूसरा उसमें जगह भी ज़ाया होती है क्योंकि आप मैक्सिमम जगह को कवर नहीं कर पाए होते। उसकी वजह से आपका जो सोलर प्रोडक्शन है वो मैक्सिमम नहीं हो रही होती। तो यहाँ हर इंच मैटर करता है, हर एक इंच की वजह से आप प्रोडक्शन ज़्यादा कर सकते हैं। तो जब हर इंच मैटर करता है तो आपको हर इंच को यूज़ करवाना पड़ता है, उसके लिए एलिवेटेड स्ट्रक्चर से आपको फ़ायदा ही रहता है। आने वाले दिनों में आपको और वीडियोस दिखाएंगे। बाकी इंडस्ट्री का जो लोड है उसके बाद और कोई हल नहीं है। 56 रुपये का यूनिट ख़रीदना कोई अक्लमंदी नहीं है, जो आप सोलर के थ्रू अपना 8 घंटे का बिल ख़त्म कर सकते हैं विदाउट एनी हिकअप्स, विदाउट एनी प्रॉब्लम्स। रियल टाइम में आपको पावर मिलनी ही मिलनी है और ऑटोमेटिक मर्जिंग होनी है और ऑटोमेटिक लोड को पावर आनी है। तो फिर नॉन ब्रेनर है, ना लगवाना तो कुछ बनता ही नहीं है। आप जैसे कैसे लगवा सकते हैं, लगवाना चाहिए आपको, और इसके अलावा कोई और रिन्यूएबल्स भी अडॉप्ट कर सकते हैं तो आपको करनी चाहिए। बाकी सोलर में नॉन मूविंग पार्ट्स हैं, मूविंग पार्ट्स है ही नहीं, सबसे ज़्यादा लो मेंटेनेंस है, तो नो ब्रेनर है बिल्कुल। ठीक है, वीडियो को आप करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा शेयर करें, कमेंट से बताएं आपके एरियाज़ में लोड शेडिंग हो रही है कि नहीं हो रही। थैंक यू।